गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 5 की प्राथमिक क्रियाएं चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। तो उस चैप्टर का जो बचा हुआ भाग है, आज हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आज के जो हमारा मुख्य बिंदु है वो कृषि है। तो वही सभी लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा जो एनडीए नेट जो भूगोल विषय से तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा आपके पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं कृषि के बारे में। तो जो कृषि होती है, जो कृषि है वो कृषि के लिए अगर हम बात करें तो कृषि को भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो दशाएं हैं वो प्रभावित करती हैं। इन्हीं दशाओं के कारण जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि हमें देखने को मिलती हैं। तो आज हम उन्हीं कृषि जो प्रणाली है उनका अध्ययन करेंगे। तो जो आज हम अध्ययन करेंगे कृषि में, वो बात करेंगे निर्वाह कृषि क्या होती है। उसके अलावा हम बात करेंगे रोपण कृषि की विशेषताएं क्या क्या हैं। हम बात करेंगे गहन निर्वाह जो अनाज कृषि है वो क्या होती है, उसमें किस प्रकार के जो फसलें उगाई जाती हैं। हम मिश्रित कृषि में बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे डेयरी कृषि के बारे में। हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में आज। और हम चर्चा करेंगे कि जो हमारी सहकारी कृषि क्या होती है और सामूहिक कृषि क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं। आदिकालीन जो हमारी निर्वाह कृषि है, ठीक है, जो हमारी निर्वाह कृषि है वो क्या होती है। तो निर्वाह कृषि जो है वो दो प्रकार की कृषि होती है। एक है आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरे है गहन निर्वाह कृषि। तो समझते हैं जो हमारी आदिकालीन निर्वाह कृषि है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि की अगर हम बात करें तो आदिकालीन, अब एक शब्द बस अपने मन में रख लीजिए, आदि मानव रख लिया आपने। तो देखते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि। जो आदिम जाति के जो लोग हैं वो इस प्रकार की खेती करते हैं। और जो ये खेती मुख्यतः होती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इस कृषि को स्थानांतरणशील कृषि के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी इसे जानते हैं। देखो क्या होती है कृषि। क्या होता था कि जो लोग हैं इसमें जंगलों को काटते हैं और जब वो फिर जलाते हैं तो जलाने से जो राख होती है उसको उर्वरक के रूप में काम में लाते हैं। फिर खेती करते हैं, 3-4 साल खेती करते हैं। जब वो अनउपजाऊ क्षेत्र हो जाता है फिर दूसरे जंगलों में जाते हैं, वहाँ काटते हैं, फिर वही प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की खेती क्या होती है कि एक स्थान को छोड़ के दूसरे जंगलों में जाना, फिर वहाँ जंगलों को काटना, जलाना, खेती करना, फिर जब वो अनउपजाऊ हो जाती है फिर दूसरे क्षेत्र में चले जाना, ठीक है। हो रहा ना स्थानांतरण, ठीक है। तो इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरणशील कृषि और कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की खेती जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, ठीक है। भारत में इसे झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। इसे मध्य अमेरिका और मैक्सिको में इसे मिल्पा नाम से जानते हैं। इसे इंडोनेशिया और मलेशिया में लद्दाख नाम से जानते हैं। ब्राज़ील में से रोका नाम से जानते हैं और म्यांमार में से तुगिया नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम बात करें आदिकालीन निर्वाह कृषि के जो क्षेत्र हैं मुख्यतः हमें अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। हमें दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय भागों में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हमें दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस प्रकार के जो है वो कृषि देखने को मिलती है। अब बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि के बारे में। इस प्रकार की जो खेती है वो मुख्यतः मानसूनी जो एशिया के घने बसे देशों में की जाती है, ठीक है। ध्यान से सुनना, गहन निर्वाह जो कृषि है ये मानसूनी एशिया, ठीक है, जो मानसून एशिया के घने बसे देशों में इस प्रकार की हमें खेती देखने को मिलती है। इसमें दो प्रकार की कृषि देखने को मिलती है, एक है चावल प्रधान और दूसरा है चावल रहित। तो चावल प्रधान की बात करें तो यहाँ पर मुख्य जो फसल है वो चावल होती है, ठीक है। खेतों का आकार छोटा होता है, काम करने वाले लोग अधिक होते हैं, ठीक है। और चावल रहित जो खेती होती है इसमें जो अन्य फसलें चाहे वो गेहूँ, जौ, राई, अन्य प्रकार की खेती की जाती है। इसके जो क्षेत्र हैं गहन निर्वाह के वो उत्तरी चीन, मंचूरिया, ठीक है, उत्तरी चीन वाला भाग हो गया हमारा, भारत हो गया, जापान हो गया, कोरिया वाला भाग आता है गहन निर्वाह कृषि में। अगर हम बात करें अगला जो हमारी कृषि है वो रोपण कृषि है। रोपण कृषि अगर हम बात करें तो इस प्रकार की खेती को शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो यूरोप वासियों को जाता है। जो यूरोप वासी जब
अन्य देशों में गए, उन्होंने देशों को औपनिवेश बनाया, ठीक है, अपना उपनिवेश बनाया, तो वहाँ इस प्रकार की खेती की शुरुआत करी। तो इस प्रकार की खेती की मुख्य विशेषता, अगर रोपण कृषि की मुख्य विशेषता अगर हम बात करें तो इसकी मुख्य विशेषता जो है वो इसका बड़ा आकार है, ठीक है। यहाँ के जो आकार होता है विस्तृत आकार में है और कृषि फैली होती है, पूंजी की इसमें अधिक ज़रूरत होती है। उसके अलावा तकनीकी ज्ञान हो गया, वैज्ञानिक विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा उच्च प्रबंधन की हमें इसमें ज़रूरत होती है। अगर इसकी फसलों की बात करें, इसमें हमें केला, अनानास, गन्ना, ठीक है, गन्ना, रबड़, कोको, कॉफ़ी, ठीक है, कहवा आदि फसलें देखने को मिलती है। ध्यान से समझना इन सभी बिंदुओं को। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया इसके प्रमुख क्षेत्र हैं जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि अगर हम बात करें तो यहाँ की सबसे जो प्रमुख फसल मानी जाती है वो गेहूँ है। उसके अलावा अन्य कृषि में यहाँ पर जो करी जाती है वो जौ, राई, अन्य चीज़ें भी उगाई जाती हैं। यानी मुख्य जो फसल है वो गेहूँ है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की। इस प्रकार की जो कृषि के जो क्षेत्र हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ये जो भी बिंदु हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप एनटीए नेट परीक्षा के जो अभी तक पुराने यूजीसी द्वारा जो कराए गए हैं प्रश्न पत्र, आप उनको उठा लीजिए, ज़रूर से आपको ये एक इनमें से एक जो है वो बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। तो यूरेशिया में इन्हें स्टैपीज नाम से जानते हैं, ठीक है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में। उसके अलावा इसे उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज नाम से जानते हैं, अर्जेंटीना में पंपाज नाम से जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स नाम से जाना जाता है और न्यूजीलैंड में इन्हें कैंटरबरी के क्षेत्रों में इस प्रकार की हमें खेती जो है वो कृषि देखने को मिलती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है, आप नाम से ही जान रहे हैं कि बड़े बड़े जो आकार होता है खेतों का बड़ा होता है, जो फसलें जो काटने बोने के लिए जो मशीनों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बड़े क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती देखने को हमें मिलती है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मिश्रित कृषि है। मिश्रित कृषि की अगर बात करें, ठीक है, मिश्रित कृषि का मतलब है कि यहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, ठीक है। मिश्रित कृषि में क्या होता है कि आपके कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, ठीक है। और कृषि में हमारी मुख्यतः जो फसलें उगाई जाती हैं वो गेहूँ, जौ, राई, वो सभी फसलें उगाई जाती हैं। अगर हम बात करें इसके क्षेत्र की तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरेशिया वाला क्षेत्र इस प्रकार की हमें खेती देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो हमारी कृषि है वो डेयरी कृषि है। डेयरी कृषि का जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर को दुधारू पशुओं के पालन पोषण एवं सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार की खेती की जाती है। यहाँ पर जो पशुओं द्वारा हमें डेयरी उत्पादक, ठीक है, चीज़ें मिलती हैं। और इस प्रकार की जो खेती, जो इस प्रकार का जो अगर कृषि की बात करें तो ये बाज़ारों के समीप की जाती है ताकि बाज़ारों को नित्य दुग्ध और दुग्ध से बनी चीज़ें नियमित रूप से पहुंचाया जाए। तो इस प्रकार की खेती बाज़ारों के समीप की जाती है। इसके अगर हम क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया वाले क्षेत्रों में की जाती है। अब बात करें भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय अगर कृषि की अगर हम बात करते हैं तो भूमध्य सागरीय कृषि की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर को जो भूमध्य सागरीय जो कृषि होती है वो भूमध्य जो सागर है उसके समीप और भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ जो मुख्यतः अंगूर, जैतून, ठीक है, जैतून और खट्टे फल जो है भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। अंगूर से हम मुनक्का, किशमिश आदि बनाते हैं। भूमध्य सागर के जो समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं जहाँ की जाती है वो अफ्रीका में ट्यूनीशिया, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली और दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्रों में की जाती है। अब बात करते हैं बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, ठीक है। इस प्रकार की जो कृषि होती है वह अधिक मुद्रा मिलने वाली जो फसलें जैसे सब्जियां, फल और पुष्प आदि खेती इसमें की जाती है, ठीक है। इसको जो जिन प्रदेशों में कृषक सब्जी उगाते हैं वहाँ इनको ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। ट्रक फार्मिंग का मतलब ये है कि रात में जो खेतों के जहाँ पर सब्जियां उगाई जाती हैं वहाँ पर ट्रकों में भरा जाता है सब्जियों को और सुबह तक वो जो ट्रक है वो बाज़ार तक पहुंच जाता है, इसलिए इसे ट्रक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो क्षेत्र हैं वो आपके उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग, उसके अलावा
भूमध्य सागरीय प्रदेश और नीदरलैंड वाले क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें सहकारी कृषि की, ठीक है, जो अगला हमारा जो टॉपिक है सहकारी कृषि, यहाँ पर क्या होता है कि जब कृषकों का समूह, ठीक है, जब कृषकों का समूह अपनी स्वेच्छा से एक समूह बनाकर कृषि करता है, उसे सहकारी कृषि कहा जाता है। आप सभी ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, ठीक है। सहकारी कृषि में सरकार की मदद से या अन्य संस्था की मदद से, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कृषकों को चाहे वो उपकरण ले रहे हों तो उसमें भी सब्सिडी मिलती है, चाहे वो बीज ले रहे हों, चाहे वो अन्य जो भी चीज़ें ले रही हों, तो उसमें मदद की जाती है जो सहकारी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो सहकारी जो कृषि है इसमें सबसे अधिक जो सफलता मिली वो डेनमार्क को मिली है। अब अंतिम बात करते हैं सामूहिक कृषि के बारे में। तो जो सामूहिक कृषि है, तो इस प्रकार की जो कृषि का जो मूल सिद्धांत ये है, ठीक है, इस प्रकार की जो कृषि का मूल सिद्धांत ये है कि इसमें जो उत्पादन के साधनों पर जो स्वामित्व होता है वो संपूर्ण समाज का होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, इस प्रकार की जो कृषि में जो उत्पादन में जो स्वामित्व होता है वो संपूर्ण समाज का होता है, ठीक है, संपूर्ण समाज का होता है। उसके अलावा अगर बात करें तो इस प्रकार की कृषि की बात करें, सोवियत संघ में इस प्रकार की कृषि को कोलख खोज के नाम से जानते हैं, ठीक है, कोलख खोज के नाम से जानते हैं। तो आपने इस कृषि के महत्वपूर्ण बिंदु को जाना। आइए जानते हैं कि फटाफट ये इन खेती को जो आपको याद हो जाए हैं विद इन 1 मिनट में। तो सबसे पहले हमने निर्वाह कृषि की बात करी। तो निर्वाह कृषि की हम बात करें तो इसमें हमने 2 भागों में इसको बांटा। एक बांटा हमने इसको आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा हमने इसको बांटा गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। आदिकालीन नाम समझ गया, आदि मानव की मैंने जिक्र करा था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमने रोपण कृषि की बात करी। रोपण कृषि में हमने आपको कहा कि जो इसके यहाँ की प्रमुख फसलें हैं वो गन्ना है, अनानास है, ठीक है, और कॉफ़ी है, कहवा है, ठीक है, कॉफ़ी कहवा यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। फिर हमने बात करी थी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में। यहाँ के जो क्षेत्र होते हैं वो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर को जो मशीनों द्वारा इन चीज़ों को करा जाता है, ठीक है। गेहूँ, जौ, राई अन्य इसकी फसलें हैं। मिश्रित कृषि की बात करें तो मिश्रित कृषि का मतलब है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। डेयरी की बात करें तो इस डेयरी कृषि में हमने बात करी उच्च गुणवत्ता वाले दुधारू पशुओं की हमें यहाँ पर की खेती की जाती है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर दुग्ध से बनी चीज़ें व अन्य जो सामग्री है उनका हम प्रयोग करते हैं। फिर हमने बात करती है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय जो कृषि की अगर हम बात करें तो इसमें जो है खट्टे फलों, अंगूर, जैतून आदि की जो है कृषि की जाती है। हमने बात करती है बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। हमने यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है ट्रक कृषि। ट्रक कृषि का मतलब है कि जो यहाँ पर सब्जियाँ उगाता है कृषक, ठीक है, तो उस प्रकार की कृषि को ट्रक कृषि कहा जाता है। हमने सहकारी कृषि की बात करी। हमने कहा था कि जो सहकारी कृषि में यहाँ पर लोग जो है अपनी स्वेच्छा से समूह बनाते हैं, ठीक है, समूह बनाते हैं और कृषि करते हैं। हमने सामूहिक कृषि की बात करते हैं। अंत में सामूहिक कृषि का मतलब है कि यहाँ पर समूह द्वारा, ठीक है, समूह द्वारा कृषि की जाती है और इसका मूल सिद्धांत ये था कि जो भी उत्पादन है उसमें स्वामित्व संपूर्ण समाज का होता है, ठीक है। तो ये आज की हमारी कृषि की मुख्य बातें थी। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।